बात करते हैं जम्मू कश्मीर से जुड़ी खबरों की। सबसे पहले आपको दिखा देते हैं कि मीटिंग का दौर किस तरह से लोकसभा चुनावों को लेकर शुरू हो चुका है। बताते चले कि भारतीय जनता पार्टी की संयुक्त मोर्चा की आज जम्मू में बैठक हो रही है और इस बैठक में भाजपा का शीर्ष नेतृत्व अपने सभी मोर्चों के पदाधिकारियों को लोकसभा चुनावों के मद्देनजर जरूरी दिशा निर्देश दे रहा है। भाजपा के सह प्रभारी आशीष सूद, सांसद जुगल किशोर शर्मा और प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना भी बैठक में मौजूद हैं। आपको बताते चले कि लगातार लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हर एक पार्टी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले जम्मू कश्मीर के अंदर कांग्रेस ने लगातार काम जो है वो करना शुरू कर दिया है और उसके साथ साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से भी एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। लेकिन आज जम्मू के अंदर मुख्यालय में किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपनी बैठक का दौर शुरू करती नजर आ रही है, जिसमें शीर्ष नेतृत्व जो है वो यहां पर हो रहा है पार्टी की तरफ से। लेकिन फिलहाल संयुक्त मोर्चा की जम्मू में यहां पर बैठक हो रही है बीजेपी की और लोकसभा चुनावों के मद्देनजर किस तरह से तैयारियां करनी है इस पर पूरी तरह से जोर दिया गया है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे अनिल शर्मा, हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, ताजा अपडेट क्या कुछ है, किन किन मुद्दों को लेकर ये बैठक चल रही है और कौन कौन लोग वहां पर मौजूद हैं? देखिए आशा, अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर को लेकर, जिस तरह से भाजपा पूरी तरह से सतर्क हो चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनावों को लेकर लगातार तैयारियां जो है हर एक पार्टी तौर पर देखने को मिल रही है, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है, भाजपा है। और उसी बीच आज भाजपा की कड़ी की तरफ से कल भी आपने देखा कि कल एक अहम बैठक जो है जम्मू कश्मीर की लोकसभा सीटों को लेकर जो है वो की जा रही थी, जिसमें बीजेपी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी की बात करते हैं सुनील बंसल हो, और आज की अहम बैठक जो है जिसमें आशीष सूद और भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना इस बैठक में मौजूद नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम मोर्चा स्तर की बात करते हैं, इससे पहले आपको बता दें कि जितने भी मोर्चा स्थल हैं उनको भी पूरी तरह से हम यूं कहें कि उन्हें सतर्क कर दिया गया है कि अपने अपने स्तर पर जो है आप जिलों में जाकर, अपने अपने स्थानों में जाकर, अपने अपने इलाकों में जाकर जो है लोगों को जन जन तक की सुविधाओं का लाभ जो है वो पहुंचाया जाए और जनता को अवगत करवाया जाए कि किस तरह से भाजपा की जो नीतियां रही हैं इन बीते 10 सालों के अंदर जो है क्या कुछ जो पूरे देश के अंदर रहा है। और वो इसी के साथ साथ अनुकूल अगर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर की परिस्थितियों को लेकर जो है उसमें अपनी बात रखे और लोगों को अपनी तरफ रुझान करे, तो कहीं ना कहीं ये एक अहम मुद्दे हैं और जो जनता को कहीं ना कहीं अपनी ओर जो है लुभाने के लिए तैयार किए जा रहे हैं और जो जम्मू कश्मीर में विकास स्तरीय कार्य हुए हैं उनके साथ जनता को अवगत करवाया जाए और जो जनता तक लाभ पहुंचे हैं वो भी उनका जायजा लिया जाए। और इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं जहां पर जो जिन जनता तक लाभ नहीं पहुंच पाया है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं तो भाजपा की तरफ से 26 तारीख से एक बड़ा अभियान जो है वो शुरू होने जा रहा है, गांव चलो अभियान, जिसमें गांव में जाकर जो है जो गांव के लोगों को जो है विकास कार्य नहीं पहुंच पाए हैं उनकी एक रूपरेखा जो है वो तैयार की जाएगी और आने वाले समय में उसे भी जल्द से जल्द जो है अनिल, क्या लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बूथ स्तर पर पहुंचने की बात कही गई थी उसी को लेकर ये काम चल रहा है और दूसरी तरफ जिस तरह से ऑपोजिशन पार्टियां हैं वो भी लगातार अपनी बैठक का दौर शुरू कर चुके हैं, यानी कि लोकसभा चुनावों को लेकर पूरी तरह से रणनीति तैयार करने की कोशिश रही है? देखिए इसमें ये साफ है कि मौजूदा स्थिति को लेकर अगर हम बात करते हैं तो अपनी अपनी रणनीतियां बनना जो है वो शुरू हो चुकी हैं। और ठीक आप मेरे पीछे तस्वीरें देखेंगे, इससे पहले अगर हम बात करें तो जहां पर अहम बैठक जो है वो इस समय भाजपा की चल रही है और दूसरी तरफ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला वो लगातार जो है अपने तमाम कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर रहे हैं और एक बार फिर से अपनी पैठ बनाने के लिए जो है जम्मू के अंदर जो है अपना वर्चस्व बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। ठीक इस वक्त वो तस्वीरें हैं जहां पर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला मौजूद हैं और डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला जो है, और आपको जानकारी दे दूं कि एक बड़ी जानकारी ये निकल कर आ रही है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने राम मंदिर पर एक बड़ा स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि प्राण प्रतिष्ठान से पहले जिस तरह से भाजपा जो निमंत्रण भेज रही है वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा और कहीं ना कहीं जिस तरह से भाजपा और आरएसएस मिलकर जो है ये निमंत्रण पत्र भेज रही है और इसी के चलते जो है ये रणनीतियां तैयार की जा रही है, क्योंकि जम्मू की बात करते हैं या फिर पूरे भारत की बात करते हैं, पूरे विश्व के राम हैं, तो कहीं ना कहीं ये बयानबाजी करते हुए नजर आए हैं। कुछ देर पहले उन्होंने यह साफ जाहिर किया है कि हमें निमंत्रण जो है वो नहीं मिला है और इस कारणवश जो है कई प्रतिक्रियाएं जो है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात करते हैं तो उसको लेकर भी उन्होंने कई सारी अपनी बातें रखी हैं और सीट शेयरिंग को लेकर हम जिक्र करते हैं जिस तरह से जो इसमें में अहम है इंडियन गठबंधन का जो अभी गठजोड़ होता हुआ नजर नहीं आ रहा है, जिसमें चाहे वो तमाम पार्टियां की जिक्र करते हैं तो वो भी कहीं ना कहीं अभी डामाडोल की तरफ है। मगर वहीं पर यह कहना है कि डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि जल्द आने वाले स्तर पर भी सीट शेयरिंग को लेकर जो है वो भी जानकारी जो है वो मीडिया तक जरूर स्पष्ट करवाई जाएगी। मगर उससे पहले राम मंदिर की बात करते हैं। राम मंदिर की अगर हम बात कर रहे हैं जहां पर प्राण प्रतिष्ठा 22 तारीख को होनी है,
पूरा विश्व इस समय राम में है और वहीं पर इंडिया गठबंधन जो है अपनी वक्तव्य और अलग अलग प्रतिक्रियाएं जो है देता हुआ नजर आया है। इससे पहले आपने देखा कि कांग्रेस के दिग्विजय सिंह की बात करते हैं या फिर तेजस्वी यादव की बात करते हैं या फिर इसी के साथ साथ अधीर रंजन चौधरी की बात करते हैं। ये तमाम जो सांसद हैं और जो मुख्यमंत्री के पद पर भी रहे हैं उनकी बयानबाजियां आपने सुनी होगी। मगर उसी बीच डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का ये कहना कि जो भाजपा आरएसएस मिलकर जो निमंत्रण दे रही है ये कतई बर्दाश्त नहीं है और कहीं ना कहीं अगर कोई व्यक्ति हज करने जाता है तो उसे निमंत्रण नहीं दिया जाता। इस तरह की प्रतिक्रियाएं जो चलिए है अनिल, वो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की तरफ से दी गई ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो फिलहाल आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी की बैठक किस तरह से यहाँ पर हो रही है। लोकसभा चुनावों को मद्देनजर रखते हुए ये बैठक की जा रही है। आगे